कि हर आसाइश हो, और दूसरा यह कि आपके पास किसी से भी लड़ने झगड़ने की हिम्मत हो। क्या उन दो चीज़ों से हम ताकतवर बन जाएंगे? तो मेरा जवाब होगा कभी नहीं। ताकत का असल पावर तो हमारी शख्सियत से होता है। अगर आपका किरदार दुरुस्त है तो आपके पास बहुत बड़ा पावर है, और इस पावर का हर इंसान मालिक बन सकता है, अगर वो ये समझ सके तो। किरदार के लिए ना तो दुनिया की आसाइश ज़रूरी है, और ना ही लड़ने झगड़ने की एबिलिटी। हम जो चीज़ें किरदार से हासिल नहीं कर सकते वो कभी किसी और चीज़ से हासिल नहीं हो सकती। अगर आपका किरदार ठीक है और आपकी नॉलेज भी दुरुस्त है तो ये मान लीजिए कि आप हार कर भी हार नहीं सकते, क्योंकि वो हार आपकी तरफ से नहीं होती। ऐसा होता आ रहा है और होता रहेगा कि आपको कदम कदम पे हराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो हार आपकी तरफ से ना थी ना होगी, क्योंकि आपने तो ठान लिया है कि आप तो दुरुस्त रास्ते पर थे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस लोगों ने आपको हराया था वही आपकी जीत का ऐलान करेंगे। एक ऐसे ही किरदार की हम यहाँ बात करते हैं जो हार कर भी हारा नहीं था, क्योंकि वो हार भी उनकी तरफ से नहीं थी। ये बात है ओल्ड चाइना की, जब उस पर शहनशाह मंगहोंग का दौरे हुकूमत था। तभी चाइना का कोरिया पर कब्जा था। एक दिन कोरियन लोगों ने एक लेटर लेकर अपने सफ़ीर के साथ शहनशाह की दरबार में भेज दिया। जब सफ़ीर लेटर लेकर शहनशाह के दरबार में पहुंचा तो इसने वही लेटर शहनशाह को दे दिया। शहनशाह ने वही लेटर अपने एले एले दाना व दानिश्वर लोगों को दिया कि इसको पढ़कर सुनाओ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लेटर को कोई भी पढ़ ना सका। शहनशाह भी इस बात पर हैरान हुआ और कहने लगा कि क्या मेरे दरबार में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो इस लेटर को पढ़कर समझ सके। शहनशाह की इस बात पर कोई भी दरबार में से जवाब नहीं आया। सभी लोग खामोश रहे। कुछ देर के बाद शहनशाह ने ऐलान किया कि अगर इस लेटर को 3 दिन के अंदर कोई भी समझ ना सका तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने अपने ओहदों से फारिग कर दूंगा। दरबार में बेचैनी और डर बढ़ने लगा। तभी एक शख्स ने शहनशाह को बताया कि जनाब, एक शख्स ऐसा है जो इस लेटर को समझ सकता है, और वो तो उसके पास बहुत इल्म भी है और हर सवाल का जवाब भी मौजूद है। तभी शहनशाह ने पूछा कि वो कौन है, तो शहनशाह को बताया गया वो आपके ख़ानदान का पोइट लीपू है। तो शहनशाह ने कहा, जाओ उन्हें दरबार में लेके आओ। जब लोग लीपू तक पहुँचे और उसे सारी बात बताई तो उसने दरबार में आने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं उस दरबार में कैसे जा सकता हूँ जिस दरबार के लोगों ने ही मुझे एक मज़मून में फ़ेल किया था, जबकि वो मज़मून दुरुस्त था। जब ये बात शहनशाह को पता चली तो उसने लीपू को उस मज़मून में अव्वल नंबर दिया और बहुत से टाइटल भी उसके नाम से जोड़ दिए। तभी लीपू दरबार में पेश हुआ और लेटर को लेके पढ़ने लगा। पढ़कर शहनशाह को बताया कि कोरियन अपनी आज़ादी के लिए चाइना से जंग करना चाहते हैं और उसका मुकम्मल इरादा रखते हैं और टैक्स देने से इनकार कर रहे हैं। तभी शहनशाह ने लीपू को कहा कि आप एक ऐसा लेटर लिखें जो पढ़कर कोरियन स्टेट न सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करे बल्कि माफ़ी के साथ टैक्स भी देता रहे। लीपू ने ऐसा ही किया और लेटर लिखा। जब वही लेटर कोरियन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने पढ़कर अपनी एक और लेटर में गलती भी तस्लीम की और माफ़ी के साथ टैक्स पे करने की भी बात लिखी। अब जो जो भी टैक्स कोरिया से मिलता था शहनशाह उसका तकरीबन हिस्सा लीपू के नाम कर देता था, लेकिन ये लीपू वही पैसे गरीबों में बांट देता था। इस स्टोरी से हमें यह सबक मिला कि कभी भी किसी के फेल करने से हम अपने आप को फेल नाकाम हो और ना समझें, ना ही कामयाबी मिलने पर अपने किरदार बदल दें। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।